हेलो एवरीवन, आज पैडागोजी ऑफ कॉमर्स के हम यूनिट 2 का पार्ट 5 कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लेसन प्लानिंग क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर होता है, हम ये सारी चीज़ों को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। लेसन प्लान का सिंपल मीनिंग होता है एक टीचर कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले उसके लिए क्या प्रिपरेशन करता है, क्या प्लानिंग करता है, उसे ही हम लेसन प्लान करते हैं। टीचर ये प्रिपेयर करता है कि उसे क्या टॉपिक पढ़ाना है क्लास में, उस टॉपिक को वो कैसे प्रेजेंट करेगा, बच्चों को क्या एग्जाम्पल्स यूज़ करेगा, क्या टीचिंग एड यूज़ करेंगे, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, ब्लैक बोर्ड है, क्या वो टीचिंग एड से वो बेटर समझा पाएंगे उस टॉपिक को, क्या मेथड्स उन्हें वो टीचिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। तो लेसन प्लान एक सेट ऑफ डिसीज़न होता है जो एक टीचर लेता है क्लास में एंटर होने से पहले, एडवांस में डिसाइड करता है क्या लेसन उन्हें पढ़ाना है, उस लेसन को कैसे वो डिलीवर करेंगे। लेसन का मतलब होता है कोई भी टॉपिक, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का जो एक टीचर प्रिपेयर करता है क्लास में पढ़ाने के लिए। प्लान उस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे हम प्लान करते हैं। लेसन प्लान में हम ये ध्यान रखते हैं हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम बच्चों को वो टॉपिक्स को समझाएंगे, क्या हमारा मेथड ऑफ टीचिंग होगा, किस मेथड को हम यूज़ करेंगे जिससे वो टॉपिक बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे हम डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो पाए। According to NCERT, a lesson plan is a verbal statement of the utilization of education theory, content, and techniques or devices of teaching. एनसीईआरटी कहता है लेसन प्लान एक वर्बल स्टेटमेंट है जहाँ पर हम ये ध्यान रखते हैं हमारा क्या कंटेंट होगा, क्या हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, क्या हमें डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए टीचिंग के लिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, जिससे हमारे एम्स पूरे हो पाए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने एडवांस में मतलब डिसाइड किए हैं हम उससे फुलफिल कर पाए। लेसन प्लान क्या इंक्लूड करता है, लेसन प्लान के अंदर क्या होता है? अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करता है, वैसे ही एक टीचर लेसन को पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान को बनाता है। एक गाइड होता है, मैप फॉर एक्शन। अगर हम लेसन प्लान एडवांस में बनाते हैं उससे टीचर को हेल्प मिलती है कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसे किस एड्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन सा बेस्ट मेथड होगा उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अ कॉम्प्रहेंसिव चार्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, द मीन्स ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ टीचिंग। ये हेल्प हमें ये करता है लेसन प्लान, ये हमें एडवांस में हेल्प करता है हम डिसाइड कर पाए कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे रिज़ल्ट को जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि हमने जो पढ़ाया है बच्चों को किस हिसाब से समझ आया है, क्या हमें प्रोसीजर यूज़ करने हैं, एक्टिविटीज़ क्या हमें करवानी है स्टूडेंट से जिससे वो अच्छे से समझ पाए उस टॉपिक को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाए फ्यूचर के लिए। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या ज़रूरत है और क्या इम्पॉर्टेंस है लेसन प्लानिंग की। लेसन प्लान बनाने से हम पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर पाते कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या बेस्ट मेथड होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं उस लेसन को डिलीवर करने के लिए। ये सेव करता है टाइम का टीचर, क्योंकि हमें रैंडमली कोई भी टॉपिक को नहीं पढ़ाना, हम एडवांस में प्रिपेयर रहेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अवॉइड नीडलेस रेपिटेशन, जब हम प्रिपेयर नहीं होते किसी टॉपिक के लिए तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक टॉपिक को हम बार बार रिपीट करते हैं। अगर हम ऑलरेडी एक लेसन प्लान बनाएंगे तो हमें एडवांस में पता है क्या हमें पढ़ाना है, किस टॉपिक में हमें कौन कौन सी चीज़ को अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करना है। ये टीचर को इनेबल करता है कि वो पिवोटल क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस बता पाए। अगर हम पहले से ही एडवांस में लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं तो टीचर पहले से ही एडवांस में क्वेश्चन प्रिपेयर करता है, इलस्ट्रेशंस प्रिपेयर करता है कि वो जो टीचर बच्चों से पूछ सके आफ्टर लेसन को कंप्लीट होने के या ड्यूरिंग द टीचिंग भी। प्रॉम्प्ट्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन टीचिंग, ये एक टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्योंकि पहले से ही अगर टीचर प्रिपेयर होगा तो बेटर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है उस टॉपिक को अपनी क्लास के सामने।
प्री रिक्विजिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या हमें ज़रूरत होती है एक लेसन प्लानिंग के लिए? पहले नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हम लेसन प्लान जब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हम अपने सब्जेक्ट में मास्टरी ना हो हमारे हमारे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमें इन डेप्थ आना चाहिए, जो भी हम एक सब्जेक्ट क्लासरूम में पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉमर्स का टीचर है, उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स की। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, हर एक चाइल्ड एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक चाइल्ड में होता है। कोई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें टॉपिक्स जल्दी से समझ में आता है, बहुत बच्चों को लेट समझ में आता है, उन्हें हमें बार बार एग्जांपल्स के थ्रू या बार बार डिफ़ाइन करना पड़ता है टॉपिक को। तो टीचर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो कैसे उस टॉपिक को डिलीवर कर पाए जिससे सारे बच्चों को अच्छे से समझ आए टॉपिक। नॉलेज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट मेथड्स क्या है पढ़ाने के और क्या उन्हें टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे वो एक लेसन प्लान को, एक लेसन को बहुत अच्छे से समझा पाए। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, हर एक लेसन को पढ़ाने के पास हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे अगर सपोजिटली अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी के स्टेप्स पढ़ा रहे हैं, तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अकाउंटिंग को बेटर तरीके से। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे किसी भी कंपनी का, फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस लिमिटेड या टाटा कंसल्टेंसी, अगर हम डिफ़ाइन करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से अकाउंटिंग को, तो हम बेटर तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या उन्हें ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है एक लेसन को पढ़ाने का, टीचर को ये पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर को एडवांस में पता होना चाहिए उसके पास क्या अवेलेबिलिटी है, किस चीज़ का वो यूटिलाइज़ करके अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है। क्या उसकी क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड है, क्या ब्लैक एंड बोर्ड है, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड है, क्या उसके पास डिफरेंट मटेरियल्स है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खूबियाँ है एक लेसन प्लान की। एक रिटन प्लान है, एक लेसन प्लान एक रिटन प्लान है जो कि हम लिख कर बनाते हैं। जर्नल और स्पेसिफिक एम्स होते हैं लेसन प्लान में, एक हमारे जर्नल एम्स होते हैं और हमारे स्पेसिफिक एम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल एम हमारा हो सकता है कि हमें बिजनेस स्टडीज़ की पूरी बुक कवर करवानी है इन टाइम में। स्पेसिफिक एक हमारा एम हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हमें 13 डेज़ में कंप्लीट करवाना है विद एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज़, एंड उसको ग्रुप में डिसाइड भी करना है, ग्रुप डिस्कशन भी करना है। प्रॉपर्ली फ्रेम, एक लेसन प्लान एक प्रॉपर्ली फ्रेम होना चाहिए कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, क्या हमारे टीचिंग मेथड्स होंगे। कंटेंट ऑफ द लेसन, कंटेंट ऑफ द लेसन, हम लेसन में क्या पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या हमारा कंटेंट रहेगा, क्या हमारे टॉपिक्स है, क्या हमारे सब टॉपिक्स है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मेथड्स एंड टेक्निक्स, क्या हम मेथड यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, डिस्कशन मेथड्स, प्रेजेंटेशन, या फिर हम ओरली कुछ हम पूछ रहे हैं, क्या हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं एक लेसन को डिलीवर करने के लिए। टीचिंग एड्स, क्या हम टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करेंगे, चार्ट्स का यूज़ करेंगे, या डिफरेंट मेथड्स का, हमारे पास बहुत डिफरेंट मेथड्स है जिसका हम यूज़ करके एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। कोरिलेशन विद द सब्जेक्ट मैटर, हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, कोई भी लेसन होगा उसको सब्जेक्ट से, डिफरेंट सब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम उसे कैसे अकाउंट से रिलेट कर बताएं या इकोनॉमिक्स से रिलेट कर बताएं, कोरिलेट हमें करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, हमें अपने लेसन को ऐसे प्रिपेयर करना है कि बच्चे उसे क्वेश्चन पुट अप कर पाए और हम क्वेश्चन भी बना पाए जिससे बच्चे उसको आंसर कर पाए। लैंग्वेज यूज्ड बहुत मैटर करता है, जब भी आप लेसन बनाते हो, लेसन को डिलीवर करते हो, आप क्या लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। तो जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए ईजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जिससे बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, क्या स्टेप्स है लेसन प्लानिंग के। इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, सबसे पहले टीचर एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने से पहले ये देखता है स्टूडेंट्स को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। इसलिए एक टीचर सबसे पहले स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट अप करता है, क्वेश्चंस पूछता है टॉपिक से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि एक बच्चे को उसके बारे में क्या पता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड। ये हेल्प करता है कि हम ये जान पाए उसकी क्या प्रीवियस नॉलेज है, क्या उसे पता है इस टॉपिक के बारे में पहले से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
पढ़ा रहे किसी बच्चों को अकाउंटेंसी क्या होता है, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं आपने अकाउंटेंसी टर्म पहले कभी सुना है? आपने कभी अकाउंटिंग टर्म्स पहले किसी कंपनी से रिलेटेड या आपने कभी ऐसे सुना है? या बिज़नेस स्टडीज़ में आपने कभी बाइंग एंड सेलिंग के बारे में सुना है? जिससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपना डिलीवर कर सकते हैं लेक्चर। अराउजिंग क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू टॉपिक। हम पहले अगर बच्चों से कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है न्यू टॉपिक को जानने के लिए कि क्या है वो टॉपिक, वो क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर। हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करते हैं एक टॉपिक को समझाने के लिए। स्किलफुली क्वेश्चनिंग, हमें उनसे बहुत स्किलफुली क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो समझ पाए कि वो क्या इन फ्यूचर क्या लेसन प्लान मतलब क्या लेसन पढ़ाएंगे टीचर। प्रेजेंटेशन, अब ये जानने के बाद कि एक स्टूडेंट को क्या नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट स्टेप होता है उस टॉपिक को प्रेजेंट करना क्लास में। अब हमें ये पता चल गया है स्टूडेंट्स को क्या पता है, अब टीचर प्रेजेंट करता है एक न्यू कंटेंट को टीचिंग मेथड्स अच्छे यूज़ करके, डिमॉन्स्ट्रेट करके, एग्जांपल्स देख के और उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है ऑलरेडी उसको रिलेट करके न्यू कंटेंट से। टीचर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सबसे पहले कोई भी टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाए, देन किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे जाए। एकदम हम हार्ड टॉपिक नहीं बच्चों को पढ़ा सकते, ईजी से हम डिफ़िकल्ट में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो कि हम देख सकते हैं और कंक्रीट का मतलब जो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। पहले हम उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स शो कर दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी प्रोडक्ट का हमने बाहर का शो कर दिया, उसकी डिज़ाइनिंग शो कर दी, देन हमने उसको एक्सप्लेन किया कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसमें हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। टीचर शुड मेक यूज़ ऑफ क्वेश्चन, टीचर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस टीचर्स को पुट अप करने चाहिए, ग्राफ्स यूज़ करना चाहिए, पिक्चर्स यूज़ करना चाहिए। टीचिंग शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट, टीचिंग हमेशा इन्वॉल्व करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। एक्टिव एक टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, इस स्टेप में टीचर कंपेयर करता है एक न्यू नॉलेज को उसके प्रीवियसली लर्नड कॉन्सेप्ट में। उसका जो न्यू नॉलेज है, जो भी उसने हमें पढ़ाया, जो भी एक टीचर ने क्लास में पढ़ाया, वो चेक करता है कि उसने कितना बेटर तरीके से समझा, एक्चुअल में उसकी कोई लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, क्या जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उसमें उसने कुछ एडिशन किया है या कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को ये जानने के लिए कि क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। जो उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जो उसको ऑलरेडी नॉलेज थी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और जो अभी न्यू कंटेंट पढ़ाया गया है किसी टीचर के द्वारा, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है। डेवलप करता है एक एनालिटिकल थिंकिंग एंड स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग। बच्चे सोचते हैं कि वो कैसे अपनी नॉलेज को कंपेयर कर पाए अपनी न्यू नॉलेज से जो उन्होंने क्लास में सीखा है। इट मेक्स द लर्निंग मीनिंगफुल, ये हेल्प करता है जो भी लर्निंग हो रही है वो एक मीनिंगफुल तरीके से हो रही है। जर्नलाइजेशन, अब टीचर ये जानने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, कैसे वो भी जो उन्होंने न्यू कंटेंट पढ़ा है वो कैसे अब उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब जर्नल रूल क्या है, जो भी अब उन्होंने पढ़ा उससे उनका क्या उन्होंने समझा, क्या जर्नल रूल समझे, क्या प्रिंसिपल था, क्या कंक्लूजन निकला। हम बेसिकली यहाँ पे ये जानते हैं क्या उनका एक्चुअल में रिजल्ट रहा। प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट, बच्चे अपना आप सोचते हैं, अपने न्यू कंटेंट को बेटर तरीके से समझते हैं, कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। डेवलप रीजनिंग एबिलिटी करता है एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, इंश्योर करता है कि हमने जो भी सीखा है वो लंबे समय के लिए हो। एप्लीकेशन, इस प्रोसेस में स्टूडेंट ने जो भी अभी तक लर्न किया है, न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न किया है, प्रीवियस नॉलेज से उसको कंपेयर किया है, उसे एडिशन किया है उसमें अपनी प्रीवियस नॉलेज में, अब वो उस न्यू नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करेगा रियल लाइफ एग्जांपल्स में। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि जो अभी तक उसने लर्न किया अब उसे वो प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेगा। अगर उसने कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उसने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस क्या होता है, अब वो एक्चुअल में जान पाएगा जो उसके आसपास की शॉप्स है, कौन सी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कौन सी उसमें जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस कर रही है, कौन सी हमारी पार्टनरशिप है।
डेवलप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो प्रैक्टिकली कुछ अपना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे इसमें, क्योंकि जब वो अभी तक उन्होंने सिर्फ सीखा, अब उसको प्रैक्टिकली कहीं लगा रहे तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी सब्जेक्ट को। इम्प्रूव स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो भी हमने सीखा जब तक हम उसको रियल लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि वो हमें एक्चुअल में चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। सिक्स्थ है रिकैपिटुलाइजेशन, ये एक लास्ट स्टेप है जब टीचर एसेट करता है जो स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड किया है और क्या समझा है उसने, जो भी टॉपिक एक टीचर ने क्लास में पढ़ाया है। ये टीचर को हेल्प करता है ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स की क्या लर्निंग रही है, क्या आउटकम रहा है। वो ये जान सकता है कि कैसे वो इवैल्यूएट करे, एक उसकी जो भी टीचर ने जो पढ़ाया उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, ये समझा जाए कि कैसे बच्चे ने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बच्चों को वो टॉपिक समझ आया है या नहीं आया। वो डायग्नोस करता है कोई भी प्रॉब्लम को, और वो अगर कोई प्रॉब्लम्स उन्हें दिखती है कि बच्चों को बेटर नहीं समझ आया कोई भी टॉपिक, तो वो रेमीडियल टीचिंग भी करते हैं। हेल्प करता है टीचिंग को प्लानिंग द नेक्स्ट स्टेप, कि अब टीचर को क्या करना चाहिए जिससे बच्चों को, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आई है, जिन बच्चों को अच्छे से कोई चीज़ समझ नहीं आई, अब वो प्लान कर सकता है कि वो कैसे क्या मेथड्स का यूज़ करे, कैसे डायग्नोस करे उनकी प्रॉब्लम को, और उसके लिए अच्छे से प्लान बनाए, न्यू लेसन प्लान बनाए और उनको अच्छे से वो समझाए। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन प्लान पढ़ेंगे कि लेसन प्लान एक्चुअल में करते कैसे हैं, बिजनेस स्टडीज़ का एंड अकाउंटेंसी चैप्टर का। थैंक यू।